नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल ज्योतिष वचन में। और आज की इस वीडियो में देखिए, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की हम कुछ वीडियोस आपको बता रहे हैं चिकित्सा ज्योतिष पर। और उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहंगेपन का रोग। जो आंखों में जो हमारी दृष्टि होती है, आंखों की जो पुतली होती है, वो कई बार हम ऐसे जो बहंगेपन के शिकार जो रोगी होते हैं उनका हम देखते हैं कि उनकी जो आंखों की पुतलियां हैं वो कभी भी हमको एक साथ सेंटर में दिखाई नहीं देती हैं। अगर एक इस साइड में जा रही तो दूसरी इस साइड में जाती है। तो इस तरीके का जो टेढ़ापन जो होता है आंख की दृष्टि में, नेत्रों की दृष्टि में, वही होता है बहंगापन। और उस बहंगापन का ज्योतिष में क्या कारण होता है होने का, जिन लोगों के ये बहंगापन होता है उनकी कुंडली में क्या गलती होती है, क्या योग होते हैं ज्योतिष के, क्या सिचुएशंस होती है ग्रहों की, वही आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले आप ये देखिए कि इस रोग के लिए किस किस ग्रह का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इन रोगों को कराने के लिए सबसे ज्यादा जो रोल होता है या इसमें जो भूमिका निभाते हैं उसमें किस भाव का रोल होता है, किस ग्रह का रोल होता है, वो समझिए। देखिए, मैंने आपको बताया था कि काल पुरुष की कुंडली में हमारी जो एक शरीर है, इस शरीर के विभिन्न अंगों को या एक भागों को अलग अलग 12 राशियों में विभक्त किया गया है। तो मेष, वृष, मिथुन, तो जो वृषभ यानी कि दूसरे नंबर का जो पॉइंट आता है, दूसरे नंबर की जो राशि आती है वृषभ राशि, ये राशि नेत्रों को देखती है, यानी कि नेत्र को रिप्रेजेंट करती है, उनका प्रतिनिधित्व करती है। दूसरे नंबर का जो भाव है, पहला भाव लगन होता है जिसको हम लगन बोलते हैं। दूसरा हमारा जो भाव होता है वो भाव नेत्रों को भी रिप्रेजेंट करता है, उनको उनका भी प्रतिनिधित्व करता है नेत्रों का। तो दूसरे भाव से दृष्टि को देखा जाता है। अब बात ये आती है कि दूसरा भाव, दूसरी राशि, दूसरे भाव का स्वामी और दूसरी राशि का स्वामी जब ये पीड़ित हो पापी ग्रहों से, तो आपको इस तरीके का रोग होने की संभावना है। अब रोग भी अनेकों प्रकार के हैं। ये टेढ़ेपन की बात कर रहे हैं हम, बहंगेपन की, या आंखों की दृष्टि कम होना वो अलग बात है, लेकिन हम कर रहे हैं कि दृष्टि दिखे अच्छा लेकिन आंखें टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे, नेत्र टेढ़े मेढ़े दिखाई दे, या उनकी पुतलियां टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे, उस पर बात कर रहे हैं। तो अब ये टेढ़ेपन का काम शुरू कौन करते हैं? राहु और केतु। आपको पता है कि ये ग्रह हमेशा उल्टे चलते हैं। इनका जो चक्कर होता है वो क्लॉकवाइज ना होकर के एंटी क्लॉकवाइज, आप समझ लीजिए एक तरीके से कि ये और ग्रहों से हमेशा उल्टे चलते हैं, जिसको हम वक्री होना बोलते हैं। कहने का मतलब वक्र गति से ये चलते हैं। तो जब इनकी दृष्टि होती है या इनका जब साथ होता है, इनका जब प्रभाव होता है किस पे, 2 नंबर की चीजों पे, तब जाकर के इस तरीके की घटनाएं घटने का योग बनता है या फिर बहंगेपन का शिकार होने का योग बनता है। तीसरी चीज आती है कि मंगल ग्रह, जो कि दूसरा नाम उसका वक्र है, कहने का वक्र से ही बात सामने आ रही है कि वही टेढ़ापन अपने आप में उसका नाम वक्र है और उसकी भी दृष्टि टेढ़ेपन का शिकार बनाती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि शनि, सूर्य वगैरह ये जो ग्रह हैं, राहु केतु तो आ ही गए हैं, तो शनि ये ग्रह भी अपने आप में, या 12वें घर का मालिक होता है वो, ये भी अपने आप में जो है क्या करते हैं, उस चीज को अपनी जिस पे इनकी दृष्टि होती है ना, वो चीज का जहां स्थान है वहां से उसको अलग करते हैं। तो जैसे पुतली का स्थान यहाँ पे है तो यहाँ से दूर भगाने का काम करते हैं, हटाने का काम करते हैं। तो ये सभी ग्रहों का ये काम हुआ एक तरीके से, जो अभी मैंने नाम राहु, केतु हो या मंगल, ये सब वक्र वाले हो गए। इसके अलावा शनि को भी आप मान लीजिएगा यहाँ पे अपना रोल पूरा दिखाने के लिए। अब हम चलते हैं एक एग्जाम्पल पे, एक कुंडली आपको बताते हैं। कुंडली आप स्क्रीन पे देखिएगा और हम कुंडली यहाँ सामने देखते हैं थोड़ा, और यहाँ से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप कुंडली स्क्रीन पे देखिएगा, या ये कन्या लग्न की कुंडली है। जैसे सबसे सेंटर का जो आपको दिखाई दे रहा है एक खाना जिसके हम बोल सकते हैं, घर जिसे हम बोल सकते हैं, तो ये जो घर है इसमें 6 नंबर डला हुआ है, ऊपर बृहस्पति जो भी है उसमें लिखा हुआ है।
तो 6 नंबर यानी कि कन्या लग्न की कुंडली है किसी व्यक्ति की, ये सत्य कुंडलियां यहाँ पे ली गई उदाहरण के लिए, और बृहस्पति इसमें बैठे हुए हैं। इसके बाद में दूसरे भाव में जो 7वीं राशि है यानी कि तुला राशि है, शुक्र इसके स्वामी है जो साथ में ही बैठे हुए हैं। इसके बाद में तीसरे भाव में आपको सूर्य और बुध हैं, और 5वें भाव में शनि बैठे हुए हैं अपनी स्वयं की राशि में, और उसके बाद में 6ठे भाव में यानी कि जहां 11 नंबर लिखा हुआ है वो 6ठा भाव है, और वहां पे राहु बैठे हुए हैं, और इसके बाद में 9वें भाव में चंद्रमा बैठे हुए, यहाँ पे 2 नंबर की राशि बैठी हुई है वहां चंद्रमा बैठे हुए हैं। इसके बाद में हमारे जो 12वां भाव है उसके अंदर मंगल और केतु ये बैठे हुए हैं सूर्य की राशि में यानी कि सिंह राशि में और 12वें भाव में। अब इस व्यक्ति को बहंगेपन का रोग हुआ या ये व्यक्ति बहंगेपन का शिकार हुआ, तो इसमें क्या रीजन था, क्यों हुआ, ये आपको सामने, अगर आप कुंडली के बारे में जानते होंगे तो आपको यहाँ पे समझ में पहले से आ गया होगा। देखिए इस कुंडली के अंदर क्या है। सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें दूसरे भाव में 7वीं राशि है और शुक्र साथ में बैठे हुए हैं। आप देखिए कि राहु कहां बैठे हुए, 6ठे स्थान में। 6ठे स्थान से आप काउंट करते चलिए, जैसे 11-12 जो राशि बैठी हुई है उधर से, और देखिए कि जहां इसका नंबर आता है वो 9 नंबर होता है। राहु की 5म और 9वीं दृष्टि पूर्ण होती है। तो राहु जो टेढ़ेपन का अपना रोल निभाता है या जिसको टेढ़ा करता है, खुद टेढ़ा है दूसरे को टेढ़ा करता है अपने प्रभाव से। तो 9 नंबर की जो दृष्टि है यानी कि 9वीं दृष्टि राहु की पूर्ण रूप से द्वितीय भाव पर पड़ रही है। तो यानी कि दृष्टि भाव पर पड़ रही है, आंखों की दृष्टि पर पड़ रही है। उसके बाद में जो द्वितीय भाव के स्वामी हैं यानी कि शुक्र, वो भी साथ ही में बैठे हुए हैं। तो राहु का पूर्ण प्रभाव भाव पे भी और भावेश पर भी, दोनों पर एक साथ 9वीं दृष्टि से पड़ रहा है। अब राहु के ऊपर आप देखिएगा कि मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो मंगल की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए राहु यानी कि मंगल जो है उसकी आप देखिएगा कि 7वीं दृष्टि राहु पर है, और मंगल की पूर्ण दृष्टि 7वीं राहु पे होने की वजह से राहु के अंदर मंगल का प्रभाव भी है। तो मंगल का वक्र का डबल प्रभाव होकर के द्वितीय भाव पे जा रहा है। तो इस तरीके से द्वितीय भाव को पूर्ण रूपेण ये अपने प्रभाव में ले रहा है। अब बात आती है कि सूर्य जो आंख का कारक है, आप जानते हो कि सूर्य नेत्रों का कारक है, सूर्य दृष्टि का कारक है। तो सूर्य के ऊपर देखिए आप कि केतु का केंद्रीय प्रभाव यानी कि चौथे, जहां कोई ग्रह होता है उससे 4थे नंबर के भाव में अगर कोई ग्रह होता है तो केंद्रीय प्रभाव कहलाता है। यहाँ पे सूर्य 3रे भाव में है और केतु 12वें भाव में है। तो 4था जो भाव पड़ रहा है उसकी वजह से केंद्रीय प्रभाव केतु का यहाँ पे है, और यहाँ पे मंगल का भी केंद्रीय प्रभाव आ रहा है, और 4थी दृष्टि भी मंगल की यहाँ पे आ रही है। तो पापी ग्रह है एक तरीके से, और वक्री ग्रह का मैंने आपको बताया कि वक्री भी इसका नाम है, तो यहाँ भी नेत्रों को ही पीड़ित कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज भी इसके अंदर आ रहा है, केतु का केंद्रीय प्रभाव इसमें आ रहा है, और सूर्य पर मंगल की भी दृष्टि आ रही है। अब इसके बाद में सूर्य और अपना जो शुक्र है, शुक्र यहाँ पे 9वें भाव का मालिक बन रहा है। शुक्र यानी कि दूसरी जो राशि मैंने आपको बताई इसका स्वामी शुक्र है। तो दूसरे भाव का भी, क्योंकि वहां पे 7वीं राशि है और 9वें भाव में दूसरी राशि है, तो दूसरी और 7वीं दोनों का स्वामी शुक्र होकर के दूसरे में बैठा हुआ है, तो वो पूरा प्रभाव तो शुक्र के ऊपर जा ही रहा है। लेकिन यहां से भी अगर हम देखते हैं तो शनि की दृष्टि भी जो है वो भी पूर्ण रूपेण दृष्टि जा रही है। किसके ऊपर? शुक्र के ऊपर। यहां वृषभ राशि पर जो राहु का प्रभाव पड़ रहा है शनि पर, और शनि का शुक्र पर भी दशम दृष्टि पड़ रही है, तो दोनों का प्रभाव यहां पर पड़ रहा है। तो इस तरीके से इस व्यक्ति को जो नेत्र संबंधित जितनी भी चीजें हैं, जो नेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है, जो आंखों का प्रतिनिधित्व करती हैं, यानी कि दूसरा भाव, दूसरे भाव का स्वामी, दूसरी राशि का स्वामी, इसके अलावा सूर्य जो आंखों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये सब टेढ़े करने वाले ग्रहों के प्रभाव में आ चुके हैं। राहु के पूर्ण प्रभाव में, केतु के पूर्ण प्रभाव में, मंगल के पूर्ण प्रभाव में, शनि के पूर्ण प्रभाव में। तो इस तरीके से इन व्यक्ति को भैंगेपन का शिकार होना ही था, और ऐसा ही हुआ। तो चिकित्सा ज्योतिष हमारी बहुत मदद करती है हमारी शारीरिक बीमारियों के लिए, हमारे
अंगों में किसी भी प्रकार का रोग हो जाने के बाद में हम चिकित्सा ज्योतिष के माध्यम से उसके जल्दी ठीक होने के लिए बहुत मदद ले सकते हैं कुंडली से या चिकित्सा ज्योतिष यानी कि वही कुंडली। तो इन सब चीजों के क्योंकि कुंडली से ही हमारी ये चिकित्सा ज्योतिष हम जो बता रहे हैं वो उसी से देखी जाती है, उसका जो देखने का जरिया वो कुंडली है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो आप अगर किसी भी प्रकार से अगर कोई रोग से पीड़ित हैं या किसी भी प्रकार से हैं तो आप अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई दवा काम नहीं कर रही है, कुछ भी, देखिए कोई भी बीमारी हो, सब बीमारियों का अपना एक कुंडली के अंदर ये रीजन होता है, सामने आता है। अगर आपका टाइम वगैरह सही है तो निश्चित सामने आता है कि आखिर किस रीजन से ये हुआ। और यदि आप उनका उपाय करके और फिर उसकी औषधि करते हैं, फिर उसके लिए कुछ आप करते हैं तो निश्चित आपको फायदा मिलता है, निश्चित आपको स्वस्थ होने की उम्मीद बनती है जल्दी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।